इस वीडियो में इस विचार पर चर्चा है कि अभी परमेश्वर का समय नहीं है चंगाई के लिए, पाप से बच जाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग को छुटकारा पाने के लिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इसे ज़रूर देखें ताकि आपको एक स्पष्ट तस्वीर और आध्यात्मिक समझ मिल सके। अगर आपने बाइबल का अध्ययन किया है तो आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य और अपने चुने हुए लोगों के लिए भविष्यवाणी और वादे किए थे। मनुष्य परमेश्वर और आशाहीन की स्थिति में था। द वे टू रीड दैट, मनुष्य परमेश्वर और आशाहीन की स्थिति में था। मतलब परमेश्वर नहीं था उनके पास, आशा भी नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं इसे बदलने का वादा किया था। वह देहधारी हुए और मसीह यीशु के रूप में उस वचन को पूरा किया। क्या परमेश्वर अपने वादों और भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आए हैं? क्या वे अब भी प्रतिज्ञा करने के लिए कह रहे हैं, चंगाई, मुक्ति, आशीष और परिवर्तन के लिए? अब जो बात लोगों की नज़रों से ओझल हो जाती है वह यह है कि यीशु ने कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य पर हिंसा होता रही है और हिंसक लोग उसे बलपूर्वक छीन लेते हैं। अगर यह परमेश्वर का समय नहीं है तो कोई भी मनुष्य बलपूर्वक राज्य कैसे छीन सकता है? यदि अन्य जातियों के उद्धार के लिए परमेश्वर का समय नहीं था तो उस स्त्री ने समय से पहले अपनी बेटी के लिए शैतान से मुक्ति कैसे प्राप्त की? रहस्य यह है, यह विश्वास में है जो तब तक दृढ़ रहता है जब तक उसे प्राप्त न कर लिया जाए। फिर से पढ़े, फिर से कहे, रहस्य विश्वास में है जो तब तक दृढ़ रहता है जब तक उसे प्राप्त न कर लिया जाए। प्रभु ने जानबूझकर अपना तर्क भी दिया। बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं है। पहले बच्चों को तृप्त होने दो ताकि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं है। लेकिन उसके विश्वास ने क्या कहा? हाँ प्रभु, फिर भी कुत्ते मेज के नीचे बच्चों के टुकड़ों को खाते हैं। इस पर अपनी बेटी में दुष्ट आत्मा भाग गया। लेकिन पास्टर, मूर्ख उपदेशक, अंधे धर्मशास्त्री लोगों से कहते हैं, अभी परमेश्वर का समय नहीं है, प्रतीक्षा करो, आशा करो, भरोसा रखो। वे यह नहीं कहते हैं कि दबाव डालो और बलपूर्वक ले लो, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 12 पद में अच्छी लड़ाई लड़ो व्याख्यांश एक गतिशील अभिव्यक्ति है जो एक सजातीय
कर्मवाचक का प्रयोग करता है, जहाँ क्रिया और संज्ञा का मूल एक ही है। यह अलंकार अर्थ को और भी गहरा कर देता है। पहला शब्द लड़ाई क्रिया है। इसका अर्थ है संघर्ष करना, मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना, पूरी शक्ति से प्रयास करना। यह शब्द प्राचीन यूनानी खेलों में एक तीव्र एथलेटिक प्रतियोगिता की छवि को दृढ़ता से दर्शाता है। यह अंग्रेजी शब्द एगोनाइज का स्रोत है। यह आज्ञा है, यह कार्य जिसे करने की हमें आज्ञा दी गई है। यह विश्वास के संघर्ष में आवश्यक गंभीर पूर्ण प्रयास पर जोर देता है। दूसरा शब्द, यह शब्द दूसरी बार संज्ञा रूप में आया है, जिसका अनुवाद लड़ाई या प्रतियोगिता के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है एक प्रतियोगिता, एक संघर्ष, एक प्रतियोगिता, एक अखाड़ा, खेलों के लिए सभा स्थल। यह स्वयं प्रतियोगिता को संदर्भित करता है। संघर्ष का क्षेत्र जो अक्सर किसी एथलेटिक मैच या प्रतियोगिता का चित्रण करता है। यह क्रिया का करता है, वह विशिष्ट प्रकार का संघर्ष जिसमें हमें भाग लेना है। संयुक्त अर्थ, महान प्रतियोगिता में भाग लो। एक ही मूल से क्रिया और संज्ञा का प्रयोग करके पौलुस एक शक्तिशाली और यादगार मुहावरा रच रहा है। प्रतियोगिता में भाग लो या संघर्ष में प्रयत्न करो। इसका अर्थ निष्क्रिय या कमज़ोर प्रयास नहीं, बल्कि एक संपूर्ण, केंद्रित और कठोर परिश्रम है। मानो कोई ओलंपिक खेलों में कोई खिलाड़ी हो जो पुरस्कार जीतने के लिए अपना सब कुछ दे रहा है। अच्छी लड़ाई विश्वास की सच्चाई और अखंडता के लिए एक महान संघर्ष है, जिसके लिए व्यक्ति के सभी संसाधनों और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा आध्यात्मिक समझ मिल गई है। यदि हाँ, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के पास भी पहुंच जाए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।